जय हिंद साथियों, हवा हवाई करंट अफेयर परिवार में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन, तीसरे आसियान भारत ग्रासरूट इनोवेशन फोरम 2022 में भारत के किस इनोवेटर को प्रथम पुरस्कार मिला है? आंसर है शालिनी कुमारी। देखिए, ग्रासरूट पर इनोवेशन मतलब बहुत लोग आए थे, गांव से सब लोग आए थे, इनोवेशन कर रहे थे। उसमें किसको नंबर बेस्ट इनोवेटर का पुरस्कार मिला? शालिनी कुमारी को। देखो लिंक कैसे करना है कि शालिनी जी ने ऐसा इनोवेशन किया, सब तो अपना अपना कुछ टेक्नोलॉजी से बना कर लेकर गए थे, इनके पास कुछ नहीं था, ये अपना साल ही लेकर चली गई। और साल लेकर चली गई तो सब अपना अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे। जब शालिनी जी की टाइम आया, इनसे पूछा गया बताइए आप क्या लाई हैं, तो इन्होंने कहा कि हम सर ये साल लाए हैं। ये साल ऐसा है ना कि अगर आप गर्मी में जैसे धूप लगेगी तो आप ओढ़ लीजिएगा साल, आप धूप से बच जाएंगे। ठंडी में बहुत ठंडी लगेगी, साल ओढ़ लीजिए, ठंडी से बच जाएंगे ना। एक साल के उन्होंने मल्टीपल जो है यूज बताए कि इसके बहुत सारे यूज हैं, ये है वो है वो है, मतलब बहुत सारा गिना दिया। तो उनको लगा यार ये तो मतलब गजब, मतलब एक साल के इतने उपयोग। तो इसलिए बोले कि सबका तो एक ही था, सब अपना अपना प्रोडक्ट लाए थे, उनका एक ही यूज था। लेकिन शालिनी जी का इस साल ने लगभग दर्जनों उसके उपयोग बता दिए यूज। तब लगा कि ठीक है, इन्हीं को ही पुरस्कार दे दिया जाए। देखिए अब जब आएगा ना ग्रासरूट इनोवेशन फोरम 2022 भारत के लिए किस इनोवेटर को प्रथम पुरस्कार दिया गया, तो जिस तरीके से मैंने इमेज बना दिया, ऑप्शन में शालिनी कुमारी आएगा तो आपको तुरंत आएगा कि इनोवेटर मतलब साल से ही, एक साल जैसे होता है ना, जिसके पास दिमाग है, जो बिजनेस स्ट्रेटजी होती है, वो मतलब मिट्टी को भी सोने की भाव बेच सकता है, बस बेचने की कला होनी चाहिए। वैसे ही शालिनी जी के पास कला थी कि अपने साल को ही ऐसे प्रेजेंट किया कि इस साल को इनोवेटर प्रथम पुरस्कार मिल गया। तो हमको साल से मतलब नहीं, हमको शालिनी से लिंक कर लिए कि नहीं बताइए। अब जो मैंने बना दिया ये क्वेश्चन आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गया। अब जब कभी भविष्य में जब कभी अगर ऑप्शन दिखेगा इनोवेटर, तो आपका दिमाग ना चाहते हुए भी यहाँ चला जाएगा और शालिनी कुमारी को आप ठीक कर देंगे। समझ रहे हैं ना? जैसे ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं लिंक करते, वैसे ही मैं पढ़ा के चला जाता, आपके दिमाग में रख लेते, उसका टाइम पीरियड होता 7 से 10 दिन, 10 दिन के बाद भूल जाते और फिर नया करंट अफेयर आ जाता तो आप रिवीजन भी ना कर पाते, तो इसको भूल ही जाते, फिर एग्जाम हॉल में जाते कंफ्यूज रहते। लेकिन इसका टाइम पीरियड ऐसा है कि ये क्लास आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गई है। जब आपको ऑप्शन दिखेगा तो आप ठीक कर लेंगे आसानी से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस नाम से भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड लॉन्च किया है? आंसर है कल्याणी फॉरेस्टा। देखिए इसमें से नाम देखिए, ग्रीन आ रहा है ना, हरा, और फॉरेस्ट कैसा होता है बताइए भैया? फॉरेस्ट हरा होता है। लिंक हो गया नहीं, जहाँ आएगा पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड, तो आपका ऑप्शन में देखिए कल्याणी फॉरेस्टा। ग्रीन देखते ही हरे पे जाएगा तो तुरंत फॉरेस्ट ही हरा होता है। एक ही जगह आपको दिखेगा चारों ऑप्शन में जंगल कैसा होता है? हरा होता है, आप जानते होंगे। और सोच लीजिए कि स्टील को क्यों दिया गया, तो स्टील बन रहा, जब स्टील कारखाने में बन रहा था तो स्टील कारखाने के मालिक ने कहा कि ठीक है भैया, हम कारखाना लगाए हैं स्टील का, लेकिन हम ये विशेष ध्यान रखेंगे कि मतलब फॉरेस्ट को ना पहुँचे, फॉरेस्ट को क्षति ना पहुँचे, समझे ना? हम फॉरेस्ट को क्षति नहीं, जो इसकी ग्रीनरी है फॉरेस्ट की, उसको संभाल कर रखेंगे। हमसे कोई भी ऐसा पॉल्यूशन नहीं होगा कि जो इसकी ग्रीनरी पर इफेक्ट करे। हो गया नहीं आसान? देखिए पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड मैंने कैसे लिंक करा, ग्रीन हरा कैसा होता है? फॉरेस्ट। ये जो मैं इमेज बना दे रहा हूँ, इमेज आपके ये सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो जा रहा है, आपको ये भूलने ही नहीं देगा। आप ये क्लास पढ़ के भूल जाइए, लेकिन एग्जाम हॉल में अपने आप याद आ जाएगा। ऑप्शन देखिएगा, दिमाग ऑटोमेटिक वहाँ चला जाएगा। समझ रहे ना? ये क्लास ऐसे ही है। देखिए ट्रेन जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? आंसर है मध्य प्रदेश। इन्फेंट्री मतलब जानते हैं, जो उसमें बंदूक रखी जाती है, आर्मरी ना। तो क्या है, कहाँ पर हुआ ये? मध्य प्रदेश में। देखिए अगर कहीं अब झगड़ा लड़ाई होगा तो सबसे मध्य में ही तो रखा जाएगा, इन्फेंट्री बनाया जाएगा कि बंदूक जो हो एकदम मध्य में रखे रहे, ताकि जिसको ज़रूरत पड़े वो आकर तुरंत ले ले। देखिए राजस्थान को ज़रूरत पड़ेगी, मध्य प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश, मतलब भारत के मध्य में इन्फेंट्री संग्रहालय लगाया जाएगा कि जिसको भी ज़रूरत पड़े मध्य में रहेगा तो जल्दी से आकर ले लेंगे। अब सोचिए ये जो है, एक सेकंड रुक जाए, ट्रेन चली जाए तो फिर हम बताएं।
हाँ ट्रेन चली गई। देखिए इन्फेंट्री, जैसे ये इन्फेंट्री मतलब जानते ही हैं आप, इन्फेंट्री मतलब जहाँ मिलिट्री विलिट्री का साजो सामान रहता है, तो वो हमेशा मध्य में ही तो रखा जाएगा कि कभी ज़रूरत पड़े। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में है, अब तमिलनाडु को ज़रूरत पड़ गई, तब बताइए कैसे जाएंगे इतना दूर। इसके लिए मध्य प्रदेश रखा जाएगा ना, इधर गुजरात वाला भी आ जाए, इधर ये मिजोरम त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट वाले भी आ जाएं। इसलिए मध्य में बनाया गया इन्फेंट्री संग्रहालय की, सबको ज़रूरत पड़े मध्य में रहेगा तो काम हो जाएगा। आप सोचिए जब ऑप्शन में दिखेगा इन्फेंट्री संग्रहालय, तो हमने कैसे बना दिया है कि जहाँ इन्फेंट्री मध्य में रखा जाएगा ताकि ज़रूरत पड़े तो सब लोग पहुँच जाए। व्यवहारिक होकर सोचिए, समझ रहे ना, व्यवहारिक होकर एकदम। ये क्लास व्यवहारिक वाली है, जो आपने जिया है उसी को इसमें कनेक्ट किया जाएगा। आसानी से लिंक हो गया कि नहीं। अब जब कभी ऑप्शन दिखेगा मध्य प्रदेश, आप ठीक कर देंगे नहीं, बताइए। वैसे आप भूल जाते 7 दिन में, लेकिन ये क्लास आपके सालों साल तक आपके सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगी। सब कॉन्शियस माइंड सेव होने का मतलब है सालों साल तो रहेगा ही वो, समझ रहे हैं ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 का तमिल भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास को प्रदान किया गया? आंसर है काला पानी। देखिए साहित्य अकादमी अवार्ड पुरस्कार देने के लिए बोले कि जाइए आप, मतलब जैसे साहित्य अकादमी अवार्ड जिसको दिया जाएगा उस पर एक टीम गठित की जाती है ना, कि जाइए आप ढूंढिए कौन सा बेस्ट नावल है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की एक टीम है, ऐसे घूम रही थी। तो रास्ते में देखिए नदी मतलब काली नदी थी। वहाँ पर एक लड़का बैठकर जो है काले पानी के पास बैठ के नॉवेल लिख रहा था। तब ऊपर से जो टीम गई थी, ऊपर से देखी, पुल के ऊपर से नीचे देखी, अरे ये तो बताओ इतना मतलब बदबू आ रहा है यहाँ, काला इतना पानी, इतना बदबू आ रहा है, फिर भी ये इतना एकाग्र होकर लिख जा रहा है। तो फिर उसका जो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार की जो टीम थी, उसके हेड थे, वो बोले मिल गया, इसी को तो हम ढूंढने आए थे। मतलब मिल गया भैया, इसी को हम ढूंढने आए थे, इन्हीं को अवार्ड दिया जाएगा। क्योंकि इतने जो वृश कंडीशन में बैठकर लिख दे रहा है, काले पानी जो बदबू नाले की पानी निकल रहा है वहाँ से ये लिख रहे हैं, तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार के सबसे बड़े हकदार यही हैं। मतलब हमको मिल गया वो शख्स जिसके लिए हमको ढूंढने के लिए भेजा गया था। देखिए लिंक हो गया कि नहीं, साहित्यिक अकादमी अवार्ड काला पानी, तमिल से मिल आ रहा है ना, मैंने राज्य को भी लिंक कर दिया, क्योंकि साहित्य अकादमी अवार्ड तमिल पूछेगा तो आपका दिमाग तुरंत जाएगा, तमिल मतलब मिल गया था वो जो काले पानी पर लिख रहा था। जो मैंने इमेज बना दिया, ये हमारा इमेज आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे सर। आप कोशिश करेंगे हम भूल जाएँ, लेकिन नहीं भूल पाएंगे। ये इकलौती ऐसी क्लास है कि आपको ये कह रहा है कि आप भूल के दिखाइए। यूट्यूब पर देखेंगे बहुत सारे थंबनेल होते होंगे, उसमें लिखा रहता है कि लेकिन अंदर जाए तो झूठी रहता है। ऊपर तो लिखा रहेगा ये क्लास कभी नहीं बोलेगी, लेकिन कोई इसमें सत्य नहीं रहता। लेकिन ये क्लास ऐसी है कि आप चाह कर भूलने की कोशिश कीजिए, लेकिन ऑप्शन दिखेगा काला पानी, जैसे दिखेगा नॉवल का नाम 4-5 रहेगा, काला पानी आते ही आपके अंदर 4 साल बाद भी एग्जाम होगा तो एकाएक आपका दिमाग सब कॉन्फिडेंट माइंड बोलेगा काला पानी ही ठीक है, तो आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी। और उस जो कॉन्फिडेंस होगा उसका क्लास का आधार आज की क्लास होगी, बिना रिवीजन के भी आप ठीक कर जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नौसेना का पश्चिम बंगाल में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाया जा रहा है। पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ स्थित है? देखिए पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ स्थित है? विशाखापत्तनम। देखिए पत्तनम, विशाखापत्तनम में पत्तन आ रहा है, पत्तन मतलब पोर्ट होता है ना, जानते हैं सब, पत्तन मतलब पोर्ट होता है। तो पनडुब्बी कहाँ रुकेगी आप बताइए? पोर्ट के ही तो पास जाएगी। जैसे पनडुब्बी कहाँ रुकेगी सर? पोर्ट के पास जाएगी। पोर्ट मतलब पत्तन। अब सब जितने भी ऑप्शन रहेंगे उसमें पत्तन आप केवल विशाखापत्तनम में ही आएगा। पत्तन मतलब पोर्ट, पनडुब्बी कहाँ रुकती है सर? पोर्ट पे, पत्तन पे। हो गया ना आसानी से लिंक। और विशाखापत्तनम में पत्तन आएगा। बताइए गलत करेंगे। पहला पनडुब्बी संग्रहालय, पनडुब्बी आते ही दिमाग में आपके तुरंत आना चाहिए कि हाँ ये पत्तन पोर्ट पे ही जाकर रुकेगी ना। हो गया आसानी से लिंक। देखिए ये मैं इमेज पर चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा टेकन हो जाएगा, तो आप इमेज देख लीजिए, मैं लिंक करा दे रहा हूँ बस। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2022 में फीफा विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आंसर है ब्राज़ील। देखिए सबको लगा कि अर्जेंटीना जीता है फीफा का वर्ल्ड कप तो यही नंबर 1 पर रहेगा, लेकिन नहीं, ब्राज़ील रह गया। सब चौंक कह रहे ये कैसे, अर्जेंटीना हम सोच रहे थे, ये तो ब्राज़ील कैसे आ गया आगे। तब किसी ने बताया कि ब्राज़ील के आने के पीछे कारण है, उसमें उनके भाई का हाथ है। मतलब देखिए ब्राज़ील में ब्रा आ रहा है ना, ब्रदर, मतलब एक भाई चाहेगा, अगर एक भाई का भाई के साथ रहेगा तो वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना। इसीलिए देखिए एक भाई ने भाई को सपोर्ट किया और वो भाई क्या है,
समझ देखिए आप फॉर यही समझ लीजिए कि अर्जेंटीना नहीं पाया, ब्राज़ील पाया, नंबर 1 रैंक ब्राज़ील आया। क्यों? वो फर्स्ट अर्जेंटीना फर्स्ट जीतने के बाद भी फर्स्ट रैंक नहीं आ पाया, और ब्राज़ील जो है सेमीफाइनलिस्ट भी नहीं था, फिर भी वो फर्स्ट रैंक आया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उनके भाई का हाथ था ना, ब्रदर। जिस तरीके से मैं लिंक करा दिया, अब आपको कभी नहीं भूलेगा। अब यही आप देख लीजिए, रावण जो है, रावण इतना शक्तिशाली था राम भगवान से, वो क्यों हार गया? क्योंकि राम भगवान की सबसे बड़ी ताकत, राम भगवान के साथ उनके भाई साथ में थे, लक्ष्मण जी। और रावण हारा था क्यों? क्योंकि उनके पास उनके भाई ने उनके साथ दगा किया था, विभीषण ने। तो भाई का कितना महत्व होता है अगर एक परिवार आगे बढ़ना चाहता है तो। हो गया, जिस तरीके से मैं इमेज बनाया आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? आंसर यूक्रेन। देखिए पैट्रियट मतलब क्या होता है? पैट्रियट मतलब होता है देशभक्त। तो यूक्रेन ये जो अपनी देशभक्त वाली मिसाइल थी वो यूक्रेन को दे दी। अब सोचिए यूक्रेन को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? देशभक्ति की। यहाँ इनसे बड़ा इस वक्त जिस तरीके से देशभक्ति दिखाया है जेलेंस्की ने, सब इनको सलाम कर रहे हैं कि मानना पड़ेगा। आप एक कॉमेडियन थे, लेकिन जिस तरीके से आपने देश को रूल किया है, सलाम है आपको। मतलब तो जब अमेरिका गए, अमेरिका बोला, तो अमेरिका ने कहा कि ऐसा है, मैं आप जितने देशभक्त हैं आपके लिए मैंने एक देशभक्त वाली मिसाइल बनाई है, ले जाइए इसे और रूस को पटकनी दीजिए अच्छे से। देखिए पैट्रियट देशभक्त जेलेंस्की है ही, साथ ही साथ अमेरिका ने उसको मिसाइल भी दे दिया अपना, लो ले जाओ पैट्रियट ना। तो हो गया आसानी से लिंक। अब जो मैं इमेज बना दिया, ये जो अब आप भूल जाइए, जब कभी एग्ज़ाम में ऑप्शन मिलेगा, कभी मुलाकात होगी, ये पहली बात, ये जितने क्वेश्चन है डेफिनेटली आपको मुलाकात होना ही होना है, बिकॉज मैं बहुत फिल्टर करके लाया हूँ, समझे। मैं ऐसा कोई भी ऐसा इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं लिंक कराता जिससे आपका दिमाग डस्टबिन की तरह यूज हो। मैं अपनी एनर्जी और आपकी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहता। स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है हमने, कम समय में बहुत कुछ गेन कर लेना है, बहुत समय में थोड़ा नहीं गेन करना है, समझे ना। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए करंट अफेयर को, जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अब आगे मेरे पास 5 मिनट मैं आपका और लूँगा, 5 मिनट नहीं, मैं 3 मिनट लूँगा बस। 3 मिनट में नेशनल पार्क जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसको हम, आप लोग को अभी तक कन्फ्यूजन बना होगा, लेकिन हम ऐसे इसको लिंक कर देंगे कि आज क्लास आप देख लीजिए, फिर आप भविष्य में कभी नहीं देखेंगे क्लास, फिर भी आप गलत नहीं करेंगे। शुरू करते हैं। पहला, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंसर है मेघालय। देखिए नोकरेक में नोक आ रहा है ना, नोक, और मेघालय में घायल। अगर देखिए नोक से, नोक है जो, अगर नोक से किसी को मार देंगे तो वो घायल हो जाएगी नहीं, बताइए आप। देखिए नोकरेक, नोक से, अगर नोक से किसी को वार करेंगे तो वो घायल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पेंसिल वेंसिल पेन वेन उसमें नोक रहता है ना, और किसी को ऐसे कोच दो, चौंक दो, तो वो घायल हो जाएगा ही नहीं। देखिए नोक से किसी को मार देंगे तो वो घायल हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको कभी नहीं भुलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल। देखिए पेरियार में प्यार आ रहा है ना, केरल में करेला हम हमेशा लिंक करते हैं। करेला, देखिए क्या कह रहा है, पेरियार मतलब प्यार। अगर प्यार से हमें कोई कहे तो हम करेला का भी जूस पी लें। ये इसको आप लिंक कर लीजिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पे, ज़्यादा अच्छा बेटर पड़ेगा। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड क्या कहता है, अगर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे प्यार से करेले का भी जूस दे तो मैं उसे अनार का समझ कर पी लूँगा। देखिए प्यार से, पेरियार मतलब प्यार से अगर कोई करेले का जूस देगा तो उसे भी हम पी लेंगे। हो गया आसानी से लिंक। नेक्स्ट, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंसर है छत्तीसगढ़। देखिए इंद्रावती में इंद्र आ रहा है ना, इंद्र भगवान, और छत्तीसगढ़ में छती। इंद्र मतलब जो बारिश के देवता इन्हें कहा जाता है ना, तो इंद्र मतलब जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो क्षति होगी कि नहीं हमारी, बताइए। जब बहुत सारा भूकंप, तूफान, ये सब इंद्र देवता के अंडर में आता है, ये सब पूरा डिपार्टमेंट। जब वहाँ से बहुत ज़्यादा बारिश होगा, इंद्र भगवान या तूफान लाएंगे या सुनामी कुछ भी, इससे बहुत क्षति होगी। देखिए छत्तीसगढ़ में क्षति आ रहा है। अब जहाँ इंद्र आएगा तुरंत क्षति दिमाग जाएगा, हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्या है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंसर है जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर को हमेशा लिंक करते हैं काश अमीर, मैं काश अमीर होता। देखो दाची गम, दाची मतलब चाची, चाची गम ना करो, हम अमीर हो जाएंगे ना तो हम आपके सारे गम दूर कर देंगे। देखिए चाची गम, चाची आप गम ना करिए, हम अमीर हो जाएंगे तो आपका सारा गम दूर कर देंगे। मतलब तो चाची कह रही हैं, क्या कह रही हैं, काश बेटा तुम अमीर होते तो आज मुझे गम ही ना होता। देखो चाची गम राष्ट्रीय जम्मू कश्मीर। जिस तरीके से मैं लिंक कर दे रहा हूँ, आप इसको इमेज को आप एक बार आप वीडियो को पॉज करके सोच लीजिए। जहाँ आएगा
थोड़ा अपने दिमाग को वर्क दे दीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए हमेशा इंटरलिंकिंग तरीके से आपके जो दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जा रहा है। देखिए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आंसर है कर्नाटक। देखिए कर्नाटक को हम कैसे लिंक करते हैं, नाटक से। देखिए नाटक आ रहा है ना, नाटक, नागरहोल, नागरहोल, देखो नागर और होल आ रहा है ना, समझ लो होल से, अगर होल से कोई सांप ओप निकल, नाग, देखो नाग और होल ना, होल से अगर नाग निकल रहा है, नाग नहीं निकल रहा है, मतलब होल के अंदर नाग है, उसको बीम बजा रहे हैं कि निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, लेकिन वो निकल नहीं रहा, बहुत नाटक कर रहा है, तो फिर मदारी बुला लिए। देखो नाग होल, नाग जो है होल से निकल नहीं रहा है, बहुत नाटक कर रहा है, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, इतने मदारी इकट्ठा हो गए, सब आ गए, लेकिन वो निकल नहीं रहा है, नाटक बहुत कर रहा है। अब जहाँ नागर होल आएगा दिमाग तुरंत नाटक पे चला जाएगा, हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये है कर्नाटक। देखिए इसमें भी नाटक आ रहा है, इसमें आ रहा है बांदी में बंदी, बंदी देखिए, बंदी मेरी बहुत नाटक करती है, देखिए बांदीपुर कर्नाटक, बंदी मेरी बहुत नाटक करती है, उसको उसके मतलब फैशन ही नहीं, उसके डिमांड ही नहीं खत्म हो रहे हैं, मैं ला कर दे रहा हूँ फिर नया डिमांड कर दे रही है, मतलब कितना बंदी मेरी नाटक करती है, देखो हो गया कि नहीं। जैसे ये तो करंट, जैसे इसमें मैं फ़ोटो नहीं लगा पाया, फ़ोटो लगाता तो बहुत टाइम हो जाता, तो मैं आपको जैसे मैंने, आप इस पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो नेशनल पार्क का है, नेशनल पार्क के 3 वीडियो हैं, 10-15 मिनट के हैं, लगभग 57 नेशनल पार्क होंगे, उसको मैं विथ फ़ोटो के साथ मैंने याद करवाया है, और उसमें 57-58 नेशनल पार्क हैं। आप एक बार उसको देख लीजिएगा दोबारा, बिना रिवीजन के, बिना रिवीजन के विद फोटो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। और एक बात, हाँ, जैसे मैं नेशनल पार्क पढ़ा, उसको मैंने अवधी भाषा में पढ़ा है। अवधी भाषा आप लोग जानते होंगे, जैसे गांव वाली भाषा कहते हैं। तो मेरा शुरुआती वीडियो था, शुरुआती मैंने वैसे ही किया था, तो आप लोग एकदम अवधी भाषा में एकदम गाँव जैसे फील होगी, वो जो है नेशनल पार्क आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, 3 वीडियो हैं, लगभग 30 से 40 मिनट के अंदर वो 57 क्वेश्चन आपके हमेशा हमेशा क्लियर हो जाएंगे। एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, नेशनल पार्क हमेशा क्वेश्चन आता है, एक बार यहाँ आप देख लीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप, ये मेरा वादा है। एक बार आप देख लीजिएगा, बताइएगा नेशनल पार्क वाला कैसा है। तो ऐसे ही करंट अफेयर को हम पढ़ाते हैं। आप लोग जो मैंने इसका पढ़ाया, टेलीग्राम पर जाके हवा GS ऑफिशियल डाल के इसको वीडियो को अपलोड, वो सॉरी PDF को अपलोड कर लीजिए, और एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।